हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति जैन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे ही रिलेटिव्स में 2 या 3 शादियाँ आ जाती हैं। अब हम एक ही ड्रेस को हर शादी में तो नहीं पहन सकते, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कम बजट में भी आप कैसे एक लहंगा तैयार कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला उपाय तो यही है कि साटन, नेट, जॉर्जेट, शिफॉन, सिल्क या बनारसी कोई भी साड़ी आपके पास हो, आप उसका लहंगा बना सकते हैं और इसके वीडियो तो मेरे चैनल पर हैं ही। अब देखिए, अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो आप साटन, नेट और जॉर्जेट, ये 3 फैब्रिक ऐसे हैं जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं और सस्ते भी, मतलब आपकी ये रेंज में भी आ जाएंगे। तो आप मार्केट से इस टाइप का फैब्रिक लेकर भी अपना लहंगा बना सकते हैं। और इसके अलावा इनसे मिलते जुलते भी कई तरह के फैब्रिक मार्केट में नए नए आते रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको आपकी रेंज में फैब्रिक मिल जाएगा। आप उससे कली लहंगा भी बना सकते हैं, अम्ब्रेला लहंगा बना सकते हैं, या गैदर्स वाला जो आजकल बहुत चल रहा है, या बारीक प्लेट्स वाला लहंगा, इस टाइप के आप लहंगे बना सकते हैं। और देखिए, लहंगे का कपड़ा तो आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिल जाएगा। उसके साथ आपको करना ये है कि आप सेम या तो दुपट्टा ले लें, नेट ले रहे हैं तो नेट का दुपट्टा आप ले सकते हैं, लेकिन आपको जो चोली पार्ट है, मतलब आपको जो ब्लाउज़ है, वो आपको रिच बनाना है। तो उसका मटेरियल भी आपको 250, 300, 400 रुपये मीटर आराम से मिल जाएगा। और 1 मीटर में आप अपना ब्लाउज़ बहुत अच्छे से, लॉन्ग ब्लाउज़ हो या शॉर्ट ब्लाउज़ हो या पफ स्लीव्स हो, कैसे भी आप चाहें तो 1 मीटर कपड़े में से डिज़ाइन करा सकते हैं। तो आपका जो पूरा ड्रेस होगा ना, वो बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा और आपकी रेंज में भी रहेगा। अब देखिए, अगर आपको एकदम से प्लेन लहंगा नहीं पहनना है तो आप उसके ऊपर लेस लगा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हैवी लेस नहीं लेनी है, आप 1 या 1.5 इंच चौड़ी लेस ले सकते हैं और लहंगे के आप बॉटम में लगा लें और उसी लेस को आप चुनरी में लगा लें या दुपट्टे में लगा लें। और ब्लाउज़ तो आपका रिच मटेरियल या एम्ब्रॉयडरी या हैवी मटेरियल में रहेगा, तो उससे क्या है कि लहंगे का लुक थोड़ा सा पार्टी वेयर हो जाएगा। और लेस आप बहुत महंगी नहीं लें, लेकिन लगाएं सफाई से, जो एकदम अच्छे से फिनिशिंग से अगर वो लगी होगी ना, तो उसका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर लेस भी आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप गोटा लगा सकते हैं। गोटा देखने में सुंदर भी लगता है और सस्ता भी आता है। गोटे की आप चाहें तो पूरे लहंगे में ना आप एक गैप बना लें, 7 इंच, 5 इंच या 10 इंच। आप पूरे लहंगे में भी ऐसे 10-10 इंच के लगा सकते हैं, या आप कली के रूप में भी उसकी लंबी लंबी लाइनें बना सकते हैं। तो ऊपर से तो वो पास पास रहेगी 1-1 इंच की, लेकिन नीचे से वो दूर दूर हो जाएगी, तो ऐसा कली लहंगे जैसा लुक हो जाएगा उसका। तो लहंगे का लुक भी बहुत हैवी हो जाएगा और आपको रीज़नेबल भी पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और अगर आपके पास कोई स्कर्ट पड़ी है, प्लेन स्कर्ट या प्रिंटेड, या जो आजकल टापेटा सिल्क चलता है प्रिंटेड में, तो उसमें शाइन भी अच्छी आती है, इस टाइप की भी अगर आपके पास कोई स्कर्ट पड़ी है तो आप उसके कंट्रास्ट में आप है ना एक दुपट्टा ले लें, चाहे तो टिश्यू का ले लें या नेट का ले लें। उसके ऊपर आपको सिर्फ एक लेस लगानी है और आप एक ब्लाउज़ बनवा लेंगे हैवी, तो आपकी उस स्कर्ट के साथ ही आप उसे सिर्फ चोली और दुपट्टा पेयर करने के बाद एक पर्टिकुलर ड्रेस बन जाएगी, जो आप शादियों वाले फंक्शन में भी पहन सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिल्क की साड़ी है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक कैन की स्कर्ट पहननी है। और कैन की स्कर्ट कैसे बनानी है, बहुत इजी है। पेटीकोट आप लीजिए, वाइट ले लीजिए और वाइट ही कैन ले लीजिए, और उसके ऊपर आपको ना ऊपर से आधा छोड़ के घुटने तक आपका जो भी नाप आए, वहाँ से आप कैन को फ्रिल के रूप में सिल लीजिए। बस ये एक स्कर्ट आपको हर लहंगे, हर स्कर्ट के नीचे पहनने के काम आएगी। तो इस टाइप की आपको एक कैन की स्कर्ट लेनी है, उसके ऊपर आप अपना मैचिंग पेटीकोट पहनिए, और आपकी जो सिल्क की साड़ी है, उस साड़ी को ही आप है ना प्लेट्स बना बना के लहंगे की तरह पूरी नीचे की नीचे ही आपको कवर करनी है। इसके कई पिक आपको गूगल पे मिल भी जाएंगे। तो ऐसे आपको सिल्क की साड़ी पूरी पहननी है और उसका मैचिंग ही आपको ब्लाउज पहनना है जो आपके साड़ी के साथ हो। बस आपको करना क्या है, उसके साथ आपको एक दुपट्टा लेना है। तो आप रेडीमेड दुपट्टा भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो नेट या टिश्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस टाइप का भी आप एक दुपट्टा ले सकते हैं। और उसमें आप सिर्फ एक मोती की या कोई नग वगैरह की जो लेस है, वो एक लेस लगाइए जो सब में चल जाए। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल अलग से ही किसी एम्ब्रॉयडरी की लेस लगा ली, तो फिर वो सिल्क के साथ मैच नहीं होगा। तो इस टाइप की एक कॉमन लेस आपको लेनी है, और बस आपको एक दुपट्टा लेना है और दुपट्टे को आप पहनिए, तो आपका लहंगा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और आपको साड़ी को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा।
और उस दुपट्टे का बाद में आप कोई मैचिंग सूट वगैरह के साथ पेयर कर लीजिए, तो आपका दुपट्टा भी यूज़ हो जाएगा। ये सबसे सिंपल उपाय है आपको किसी भी शादी में लहंगा पहनने के लिए। और अगर आपके पास शिफॉन की साड़ी है तो आप शिफॉन की साड़ी की प्लेट्स वाली जो बारीक प्लेट्स आती है ना, उसकी आप एक स्कर्ट बनवा लीजिए। और उसमें आप चाहें तो बॉटम में कुछ लगवाएं लेस, या सिंपल भी अच्छा है। आप चाहें तो जो कुंदन आते हैं उसे आप पूरी स्कर्ट में चिपका लीजिए, क्योंकि शिफॉन के साथ बहुत अच्छे से वो चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्कर्ट का पार्ट। इसके साथ ही आप उस साड़ी का मैचिंग ब्लाउज ही ले सकते हैं, जो भी आपके पास पहले से अवेलेबल हो। और बस आपको एक लेना है दुपट्टा। तो आपका जो शिफॉन की स्कर्ट और उसके पास आप उसके ऊपर आप चाहें तो हैवी ब्लाउज ले लें, क्योंकि प्लेन स्कर्ट है, और आप एक दुपट्टा ले लें, बस ड्रेस तैयार है। अब नेक्स्ट है, अगर आपके पास साटिन की साड़ी है या आपको मार्केट से भी साटिन कपड़ा लेना हो, तो बहुत वैरायटी में साटन आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा वाला लें, आप थोड़ा हल्का वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि लहंगे तो उतने ज़्यादा पहनने में आते नहीं हैं। तो आपको क्या उसकी स्टाइल चेंज करनी है, आपको सिंपल एक जो अम्ब्रेला स्कर्ट है वैसी नहीं बनानी है, आप उसे 3 लेयर की बनाएं। तो आपकी जो लेयर वाली स्कर्ट है ना, उसके ऊपर आपको लेना है क्रॉप टॉप। आप चाहें तो वेलवेट का ले लें, अगर सर्दियां हों तो आप फुल स्लीव्स का वेलवेट का क्रॉप टॉप लेंगी ना, उसके ऊपर सिर्फ एक ब्रॉच लगा लें एक साइड, और ब्रॉच नहीं लगाना हो तो कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह नेक पर कर लें। तो इस टाइप से सिर्फ नेक पर एम्ब्रॉयडरी कर लें हो, और उसके हाथों के जो बॉटम है वहाँ पर अगर फुल स्लीव्स का है, तो इस टाइप से प्लेन वेलवेट का क्रॉप टॉप भी उस लेयर्ड स्कर्ट के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। और अगर गर्मियां हैं जैसा कि अभी, तो आप है ना उसकी अम्ब्रेला स्लीव्स बनवा लें। अब अम्ब्रेला स्लीव्स वेलवेट की कैसी बनेगी, उसके साथ आपको कैनवास चिपकाना पड़ेगा। अम्ब्रेला स्लीव्स जिसे भी बनाना आती है ना, पूरा एक सर्कल होता है, उसके ऊपर आपको कैनवास चिपकाना है और उसे कवर करना है लाइनिंग के कपड़े से। ठीक है, तो एक कड़क आपका एक सर्कल तैयार हो जाएगा, और उस सर्कल को आपको अपनी आर्म होल में जॉइंट करना है। तो वो लुक आजकल आपने बहुत सेलिब्रिटीज़ को भी पहने देखा होगा, जो अम्ब्रेला स्लीव्स होती है ना, एकदम कड़क कड़क। आप लोग कई कमेंट्स भी करते हैं कि इस टाइप की स्लीव्स बनाना बताएं, तो बहुत इजी है, बस उसमें आपको कैनवास लगाना है अम्ब्रेला स्लीव्स में। तो उसका जो लुक होगा ना, एकदम खड़ी खड़ी जो फ्रिल आती है ना, ऐसा आप एक लेयर भी लगा सकती हैं, 2 लेयर भी लगा सकती हैं। ज़्यादातर वो सिंगल सिंगल लेयर भी लगाएंगे ना दोनों साइड आप, तो उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, वो स्लीव्स का लुक भी देगा और स्लीवलेस भी रहेगा। तो गर्मियों में साटन की लेयर्ड स्कर्ट और एक वेलवेट का टॉप, बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन रहेगा। और इस टाइप के क्रॉप टॉप पे ना ज़्यादातर दुपट्टा कोई लेता नहीं है। अगर आपको लेना हो तो आप नेट का दुपट्टा हाथ में ले सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस तैयार होगी। अब देखिए, सबसे सस्ता पड़ता है ना प्रिंटेड जॉर्जेट कपड़ा। प्रिंटेड जॉर्जेट कपड़ा मार्केट में बहुत इजीली मिलता है, और आप उसका है ना पूरा सेट बना सकते हैं, मतलब ब्लाउज़, लहंगा और दुपट्टा आप पूरा तैयार करा सकते हैं। आपने कई सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि सेम साड़ी और सेम ब्लाउज़, पूरा फुल स्लीव्स का ब्लाउज़, या चूड़ियों वाली जो बहुत लंबी स्लीव्स होती है ना, यहाँ पर चूड़ियाँ आ जाती हैं, उस टाइप का ब्लाउज़, वो लोग सेम फैब्रिक का लेते हैं। तो इस टाइप से आप है ना जॉर्जेट, प्रिंटेड जॉर्जेट लीजिए और सेम बनाइए क्रॉप टॉप, स्कर्ट और दुपट्टा। सबसे सस्ता ड्रेस है और सबसे सुंदर भी। अच्छा, ये सेम काम आप टिश्यू फैब्रिक से भी कर सकते हैं, दुपट्टा भी ले सकते हैं, उसके पफ स्लीव्स वाला ब्लाउज भी ले सकते हैं, और सेम कपड़े का आप स्कर्ट भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ड्रेस है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब बात आती है नेट फैब्रिक की। तो देखिए, नेट भी है ना आपकी रेंज में आ जाती है बहुत अच्छे से। तो नेट की आप स्कर्ट और दुपट्टा दोनों ले लें, और एक हैवी कपड़े का, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा हो या गोटा वर्क वाला कपड़ा हो, उस टाइप का आप एक हैवी ब्लाउज़ बनवाइए। और नेट के दुपट्टे में से ना आपका पूरा ब्लाउज़ विजिबल होगा, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और नेट स्कर्ट पर आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप प्लेन नेट ले रहे हैं ना, तो आप सिमर का ब्लाउज़ बना सकते हैं। सिमर फैब्रिक स्ट्रेचेबल आजकल बहुत ज़्यादा और हर कलर में मार्केट में आ रहा है, तो आप उसका टॉप बना लें और एक प्लेन नेट की स्कर्ट बना लें। और अगर आप सिमर फैब्रिक का क्रॉप टॉप बना रहे हैं ना, तो आपको दुपट्टा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना दुपट्टे की ही वो ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। आपको सिंपल स्कर्ट लेनी है और सिमर फैब्रिक का क्रॉप टॉप बनाना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं जो आपको लहंगे बता रही हूँ ना, इसे आप शादी पार्टी के बाद
कोई भी शर्ट या क्रॉप टॉप के साथ एज ए स्कर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करें किसी शादी के लिए और बहुत लग्जरी लहंगे तैयार करें, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है ना, हम एक ड्रेस को बहुत ज़्यादा नहीं पहन सकते हैं। तो ऐसा लहंगा बनाइए जिसे आप बाद में किसी क्रॉप टॉप या शर्ट के साथ, आपने पिक देखे होंगे कई लोगों के, शर्ट के साथ वो लोग बनारसी लहंगा भी पहन लेते हैं, नेट का लहंगा भी पहन लेते हैं। तो आप ऐसा लहंगा बनाइए ना जो बाद में आप किसी शर्ट या क्रॉप टॉप के साथ भी वेयर कर सकें एज ए स्कर्ट। तो उसे आप इस तरह से बनाएं कि आप उसे अलग अलग ओकेज़न पर यूज़ कर सकें और आप उसे पूरा वसूल सकें। तो ये कुछ आइडियाज़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।